हमारे भगवान विष्णु के जो 4 धाम हैं उनमें से 3 धाम हमारे सागर पर हैं, तो चौथा धाम बद्रीनाथ जी जो पहाड़ों पे कैसे चले गए? भगवान विष्णु जो हैं वो तो क्षीर सागर में वास करते हैं, तो पहाड़ों पर क्या कर रहे हैं वो? दोस्तों, हमारे 4 धाम हैं, 4 हमारी दिशाएं हैं और 4 ही हमारे युग हैं। तो इन 4 धामों में से क्या आप जानते हैं कि हमारे 3 धाम जो हैं वो समुद्र पर हैं, समुद्र के किनारे हैं, जैसे कि रामेश्वरम जी हो गए, जगन्नाथपुरी धाम हो गए और हमारे द्वारकाधीश धाम हो गए। लेकिन हमारे जो धाम हैं श्री बद्री विशाल जी, वो पहाड़ों पर क्यों हैं? क्योंकि भगवान विष्णु का तो जो वास है वो सागर में है, तो भगवान तो सागर में रहते हैं, तो जो हमारे बद्री विशाल जी हैं वो पहाड़ों पर कैसे पहुंच गए? तो चलिए इसी कथा को सुनते हैं कि बद्री विशाल जी वहां कैसे आ गए। बहुत ही सुंदर कथा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप सभी का आकाश माधव व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बात है सतयुग की। सतयुग में जो अच्छाई थी वो बहुत ज्यादा थी, करीब 90%, और बुराई जो थी वो मात्र 10% थी। तो राक्षस जो थे वो बुराई को बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक बहुत बड़ा और बहुत बलशाली राक्षस हुआ जिसका नाम था त्रंबकम। त्रंबकम जो राक्षस था वो ये सोचता था कि उसे पूरी सृष्टि पर अपना सर्वस्व अपने हाथ में लेना, जितनी भी सारी चीजें हैं सबकी सब उसके हाथ में होनी चाहिए। वो इतना बलशाली होना चाहिए कि कोई भी देवता उसे परास्त ना कर पाए। तो उसने भगवान सूर्य की उपासना करनी शुरू करी, भगवान सूर्य नारायण की उसने तपस्या करनी शुरू करी। तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए और वर्षों के बाद भगवान सूर्य प्रकट हुए। अब भगवान सूर्य प्रकट हुए तो उसने भगवान से, जैसे कि सभी जितने भी राक्षस जाति के लोग थे, जो राक्षस थे, वो यही कहते थे कि मुझे अमर कर दो। चाहे आप त्रेता युग में रावण को ले लो, चाहे आप फिर कुंभकर्ण हो गया या फिर मेघनाथ हो गया, उसने भी भगवान ब्रह्मा जी से यही कहा कि मुझे अमर कर दो। अब अमरता का वरदान किसी के पास भी नहीं है, तो त्रंबकम को कैसे अमर कर देते भगवान सूर्य? तो त्रंबकम ने कहा कि चलो, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, आप मुझे ऐसे 1000 कवच दे दीजिए कि जिसके तोड़ने के बाद मेरी मृत्यु हो, और जिस व्यक्ति को मेरा एक कवच तोड़ना हो उसे 10,000 दिन तक तपस्या करनी पड़े, तब जाकर के वो मेरा एक कवच तोड़ पाए, और ऐसे मेरे पास 1000 कवच हो। तो अब आप ये सोचिए कि अगर त्रंबकम की मृत्यु हो और कोई इंसान, कोई देवता 10,000 दिन तक तपस्या कर भी ले, उसके बाद वो एक कवच तोड़ भी दे, और उसके बाद वो दोबारा जब उससे युद्ध करने जाएगा तो फिर उसे 10,000 दिन तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। अब त्रंबकम जो था वो किसी से मर नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, बहुत अत्याचार करना शुरू किया, बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया। सारे जितने भी ऋषि मुनि गण जो थे उनके ऊपर इतना अत्याचार करना शुरू किया कि उसने कहा कि यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर कोई भी तपस्या, कोई भी यज्ञ हवन कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तपस्या में बैठता था वो उसे मरवा देता था। तो अब ऋषि मुनि जो थे वो बड़े परेशान हुए, परेशान होकर देवताओं के पास गए। देवताओं ने सोचा कि भाई हम इससे युद्ध करें तो करें कैसे, अब हमसे तो ये युद्ध होगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भगवान विष्णु की शरण। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो, मेरे पास तुम आए हो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, लेकिन करूं तो करूं कैसे? क्योंकि अगर बैकुंठ में भी हम एक हरि नाम लेते हैं तो वो 4 हरि नाम लगते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह हो जहां जाकर के हम तपस्या करें, और मान भी लीजिए अगर 4 हरि नाम लग भी गए, तो अब ये लगा लीजिए कि 10,000 दिन अगर हम तपस्या करते हैं तो वहां भी हमें 2,500 दिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें 10,000 दिन का फल मिलेगा तपस्या का, और उसके बाद एक कवच टूटेगा। तो भगवान ने कहा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे कि हमें एक दिन में तपस्या करने से 10,000 गुना फल मिले, कि एक दिन में ही वो तपस्या हो जाए। तो भगवान विष्णु कहाँ गए? सीधा गए हमारे भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ का वास हिमालय में है, और ये जितना भी एरिया हिमालय का है, यहाँ जो बद्री विशाल जी हैं, वो जो एरिया है, वहां अगर आप एक बार हरि नाम बोलते हो तो वहां 10,000 बार आपको हरि नाम बोलने का अवसर, मतलब फल मिलता है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान जो नारायण थे उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं फिर भगवान भोलेनाथ के पास। तो उन्होंने एक शिशु का रूप धारण किया, एक बड़े ही छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और एक शिला पर जाकर लेट गए। तो भगवान शिव ने देखा कि भगवान विष्णु एक शिला पर लेट गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या शुरू किया, रोना शुरू किया, क्योंकि बच्चा तो सबसे पहले रोता है। तो अब हम रोए, कोई आम रोए, है ना, कोई आम शिशु रोए तो पड़ोस में भी आवाज नहीं जाती, और भगवान रोए तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने रोना शुरू किया, तुरंत माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखिए एक शिशु रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे वो कोई बच्चा नहीं, वो भगवान शिव है, वो विष्णु है, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के आराध्य हैं। भाई भगवान शिव अगर सामने खड़े हो तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप मेरे प्रभु, और अगर भगवान शिव खड़े होते हैं तो विष्णु को बोलते हैं आप मेरे प्रभु। तो कहते हैं वो तो भगवान विष्णु की लीला है, आप उस चक्कर में मत पड़िए। लेकिन फिर भी माता पार्वती के मन में तो एक माँ का भाव आ जाता है एक बच्चे को देखकर, और कहती है कि यहाँ बहुत ठंड है, तो यहाँ तो ये शिशु मर जाएगा अगर मैंने इसे छोड़ा। तो वो क्या करती हैं, बच्चे को उठाती हैं, अपनी कुटिया में ले आती हैं, और घास फूस का जो भी उनका एक कुटी टाइप होती है उसमें विष्णु भगवान को लिटा देती हैं, उस बच्चे को लिटा देती हैं और बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही थोड़े समय के बाद वो वापस अंदर आती है तो देखती है कि वहां पर तो भगवान विष्णु प्रकट हो चुके हैं, वहां पर तो भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो ये जगह अब आपने मुझे स्वयं दे दी, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर स्थापित कर दिया, अब ये जगह मेरी हो गई, इसलिए अब मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। तो इसलिए जो बद्री विशाल जी हैं वो उस जगह पर विराजमान है, क्योंकि वो माता पार्वती ने भगवान विष्णु को जगह दे दी। अब आगे सुनिए, क्योंकि त्रंबकम का भी तो वध होना है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही भगवान विष्णु जो होते हैं, जब वो एक दिन तपस्या करते हैं तो उन्हें वहां पर 10,000 गुना फल मिल जाता है उस तपस्या का। तो उनके पास एक कवच तोड़ने की शक्ति आ जाती है। तो वो कहते हैं कि अब मैं अगर एक कवच तोड़ भी दूंगा, अगले दिन फिर मुझे आना पड़ेगा, फिर एक दिन यहाँ पे बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी, फिर उससे मतलब परसों जाना पड़ेगा युद्ध करने के लिए, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो भगवान ने 2 रूप धारण करे, एक नर का और एक नारायण का। तो जब भगवान ने 2 रूप धारण करे, अब जब आप बद्री विशाल जी जाते हैं तो वहां पर 2 पर्वत हैं। जो अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा रिवर से जो बद्रीनाथ जी की साइड जो मंदिर बना हुआ है, वहां की जो जगह है वो है नारायण पर्वत, और उससे जो दूसरी साइड बनता है वो बनता है नर पर्वत। नर और नारायण दोनों हो गए। अब 7वीं शताब्दी की बात है, जब हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उस टाइम पर मंदिर नहीं हुआ करता था। तो जो भगवान बद्री जी के जो आइडल हैं वो 7वीं शताब्दी में वहां पर उन्होंने स्थापित करी, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे। उससे पहले जब भी कोई यात्रा करता था तो वो नर और नारायण पर्वत के ही दर्शन करते थे। तो अब 2 पर्वत हो गए, नर हो गए और नारायण हो गए, भगवान के 2 स्वरूप हो गए। अब उन दोनों स्वरूपों में भगवान एक दिन के लिए तपस्या पर बैठ जाते हैं। तो जब नारायण जो होते हैं वो युद्ध करने के लिए जाते हैं अगले दिन, तो उनके पास शक्ति होती है 10,000 गुना, तो वो युद्ध करते हैं और एक कवच तोड़ देते हैं, माफ कीजिएगा, शाम होते होते जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है वो एक कवच उनका तोड़ देते हैं। युद्ध का दिन खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर जाते हैं। अब आज नारायण गए हैं तो कल नर जाएंगे। ऐसे करते करते दोनों युद्ध करते करते 10,000 कवच होते हैं, 9,999 कवच उसके टूट जाते हैं। अब बचता है एक आखिरी कवच। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये तो भगवान की कोई लीला है, विष्णु का कोई छल है जिसकी वजह से मैं इन्हें मार नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, फिर से मुझे भगवान सूर्य के पास जाना होगा। अब वो जाकर के सीधा त्रंबकम सूर्य भगवान के चरण पकड़ लेता है कि मुझे बचा लो। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, अब तुम यहाँ मेरे शरण में आए हो तो मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि कोई भी दीन अगर भगवान की शरण में किसी भी अवस्था में जाता है तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते ही हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए आप भी अगर जैसे तैसे जहां भी जो भी हैं, आपने जो भी किया या नहीं किया, अगर आप उसी क्षण अपने प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो भगवान आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये उनकी उदारता है, ये उनकी करुणा है। तो बैठ जाते हैं चरणों में त्रंबक्रम, और भगवान विष्णु कहते हैं कि सूर्य भगवान से कि भाई इसे नीचे भेजो, मुझे मारना है इसको, इसने बहुत अत्याचार कर रखे हैं पृथ्वी के ऊपर। तो कहते हैं भाई मेरी शरण में आया हुआ है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं। तो कहते हैं भगवान विष्णु मैं क्या करूं, कहते हैं इंतजार करो। अब पूरा सतयुग बीत जाता है, वो वहीं बैठा हुआ है चरण पकड़ के। त्रेता युग आता है, भगवान श्री राम आते हैं, वो फिर भी यूं ही चरण पकड़ के बैठा हुआ है। अब आता है द्वापर युग। अब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जो है वो चीजों को इधर उधर करने में माहिर है।
तो चलो ठीक है, उनका टाइम आ गया, तो उनका टाइम आया है तो हिसाब तो होना है भगवान कृष्ण के टाइम पर। तो क्या होता है कि सूर्य भगवान जो होते हैं वो ये देखते हैं कि इसको मैं त्रंबकम को किसी के गर्भ में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि कोई ये मरा हुआ नहीं है, जीवित है। अगर कोई बच्चा भी देते हैं किसी को, किसी के पेट में, तो वो उसकी मृत्यु होनी पहले निश्चित है, उसी के बाद वो किसी के अंश में, पेट में जाएगा, नहीं तो उससे पहले तो जा ही नहीं सकता। तो अब उसे किसी के पेट में भी नहीं डाल सकते। तो कथा आती है कुंती माता की। अब कुंती माता ने ऋषियों की सेवा की होती है, ऋषियों का वरदान है कि भाई जब भी आप भगवान सूर्य से कुछ मांगेंगे तो आपको संतान की उत्पत्ति होगी, वो संतान देंगे। तो वही उन्हें लगता है कि एक बार जो संत का जो मंत्र है उसको वो टेस्ट करना चाहती है, और टेस्ट करते करते देखती है कि मंत्र जो होता है वो फल में बदल जाता है। भगवान सूर्य जो होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं और वहां जाकर के वो उन्हें एक शिशु दे देते हैं, और वही शिशु कर्ण के रूप में आता है जिसके कवच और कुंडल होते हैं। तो ये जो कर्ण था, ये पहले के जन्म में, जब इसका पहले का जो जन्म था, ये त्रंबकम था। अब हुआ क्या कि इसकी जो प्रवृत्ति थी वो बदल चुकी थी, क्योंकि इसने देखा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो इसकी प्रवृत्ति बदल चुकी थी। कुंती के पास आया था, कुंती के पास से फिर वो राधे का पुत्र बना, और वहां जाकर के जो भी हुआ कहानी वो आप सभी को मालूम है कर्ण की। लेकिन क्या हुआ कि उसके मन में वो राक्षस भाव अभी भी था उसके अंदर, जिसकी वजह से उसने अधर्म का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया। हुआ क्या कि फिर वही युद्ध हुआ महाभारत का, और अब की बार उसे नर ने मारा। नर कौन थे? अर्जुन जी। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो नारायण है, और जो नर है वो अर्जुन है। तो ऐसे करके त्रंबकम की मृत्यु हुई। तो ये थी हमारी कथा बद्री विशाल जी की, जिस तरीके से बद्री विशाल जी वहाँ भगवान विष्णु हमारे कैसे पहाड़ों पर आए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। हमारी वीडियोस देखिए, और अगर आपको इससे कुछ वैल्यूज मिलती हैं प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। जय शिव शंभू भोलेनाथ सबके साथ। जय बद्री विशाल।